देखिए थोड़ी सी क्विक रिवीजन। देखिए हम लोग जो है एट फर्स्ट जो है यहाँ पर हम लोग प्रथम समीकरण को सत्यापित कर रहे हैं, वो भी ग्राफीय विधि द्वारा, यानी कि ग्राफीय विधि द्वारा जो है गति के प्रथम समीकरण को सत्यापित करें। ये हमारा जो है प्रथम समीकरण है। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ देखिए, अब ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण को सत्यापित करें। देखिए हम लोग सबसे पहला काम किए क्या है भाई, कुछ हमें जो है यहाँ पर जरूरत पड़ जाता है, उन चीज़ों को जो है हम लोग लिख चुके हैं। ध्यान रखिए कि माना कि हम लोग जो है यू क्या है भाई, प्रारंभिक वेग, भी हम जो है मान लिया है कि अंतिम वेग है, और ए जो है हमारा एक समान त्वरण है, टी जो है हमारे पास समय है। ध्यान रखिएगा हम लोग जो है इसको ग्राफ को थोड़ी सी सजा लिया। अगर ग्राफ को अगर देखिएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं दिखा दूँ पुनः जरा सा, चूंकि अच्छी तरह से अगर समझ में ना आए तो आपको देखिए। हम जो है भाई जब समय जीरो था तो उस उपरांत वेग का जो पिंड का जो वेग था, उस उपरांत पिंड का जो वेग था, पिंड का जो वेग था वो u था। जब हमारे पास समय v हो गया, समय t हो गया, तो उस उपरांत जो है पिंड का वेग, दोस्त पिंड का जो वेग है वो पिंड का वेग हो गया आपके पास v। ध्यान रखिएगा, जब समय जीरो तो वेग हमारे पास u, जब समय हमारा t हो गया तो वेग हमारे v हो गया। ध्यान रखिएगा o से यहाँ तक का जो वेग है वो भी है, और भाई ओ से यहाँ तक का अगर देखिएगा कि वेग कितना है तो यू है। ठीक है, जरा इसको मैं मिला दूं भाई कि किस रूप में ये वेग है। और अब जानते हो ना कि वेग और समय के द्वारा जो मिलता ग्राफ है वो ग्राफ हमें सदैव त्वरण देता है, ये बात जानते हो आप। वेग समय ग्राफ द्वारा जो प्राप्त ढाल होता है वो हमें त्वरण देता है। तो यहाँ पर जो त्वरण है, ये जो ग्राफ है एक समान, ध्यान रखिएगा एक समान, ये त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये भाई हमारा वेग और ये है हमारा समय। चूंकि यहाँ से यहाँ तक का समय t है तो यहाँ से ये हमारा भी t हो जाएगा। हम इस पॉइंट को o डिनोट किए हैं और इस पॉइंट को a किए हैं और इसको b और ये c और ये d डिनोट कर लिए हैं। जब भी आपको भाई त्वरण फाइंड करना हो तो वेग में परिवर्तन देखते हो आप। जरा देखो, जब समय जीरो था तो वेग आपके पास v था, जब समय चेंज हुआ t हो गया तो वेग हमारे पास v हो गया। तो परिवर्तन चेक करना है कि कितना परिवर्तन हुआ। तो अंतिम वेग जब हमारा यहाँ से यहाँ तक अंतिम वेग है और भाई हमारा यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक वेग है, तो इतना में अगर भाई इस पे इसको घटा दीजिएगा तो बचेगा आपका इतना, यानी यहाँ से यहाँ कहिए या फिर सी से बी तक कहिए, आपके पास वही ना वेग मिलेगा भाई, यानी कि v माइनस यू मिल जाएगा। ये आपके पास ये आ गया, मतलब ये जो है आपके पास वेग में परिवर्तन आ गया और ये आपके पास समय है। जरा देखिए, वेग समय ग्राफ का ढाल हमें त्वरण देता है, तो जरा बताइए त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कोई दिक्कत है? नहीं भाई। अगर आपसे पूछा जाए भाई, अगर पूछा यहाँ से आपको देखा जाए कि भाई वेग में परिवर्तन कितना है, तो वेग में परिवर्तन बोलिएगा v माइनस यू। समय अंतराल कितना है भाई, तो समय अंतराल हमारे जीरो, टी माइनस जीरो, तो आपके पास आएगा क्या भाई टी। चलिए ठीक है, ये जो आया पुनः हम यहाँ पर लिखे हैं। अब आप जान रहे हो कि भाई इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। अगर क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो आपके पास 80 आ जाएगा और यहाँ पर v माइनस यू हो गया। भाई इसे हम पुनः सजा के जो है इस रूप में लिख दिए कि भाई ये जो u दिख रहा है इधर ले आए और v को फ्री कर दिए और v को इधर ला के हम अच्छी तरह से अरेंज करके दिखा दिए कि भाई यही हमारा जो है गति का प्रथम समीकरण है, और इसको जो है हम प्रूव कर दिए। दूसरा मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। आपको पता है कि भाई वेग समय ग्राफ का ढाल या tan थीटा, यानी कि ढाल ही tan थीटा देता है, tan थीटा ही ढाल देता है, ध्यान रखना है।
वेग समय ग्राफ से आपको जो ढाल प्राप्त होता है वो त्वरण होता है, और वो त्वरण tan थीटा के बराबर होता है। मैं दूसरे शब्दों में, यानी कि दूसरा मेथड में, देखिए अदर मेथड यहाँ लिखे हैं, अदर मेथड में जो है आपके पास, अदर मेथड में हम पुनः इसको सत्यापित करे हैं, अदर मेथड में जो है पुनः सत्यापित किए हैं। और अदर मेथड में देखिए कि tan थीटा अगर यहाँ से देखिएगा तो बोलिएगा ए मतलब BC अपॉन AC, BC आपके पास इतना है, AC आपके पास T है भाई, कोई दिक्कत है। और यही tan थीटा आपको पता है त्वरण देता है, क्योंकि ये tan थीटा ढलान है, और ढलान आप जान रहे हैं, प्रवणता जान रहे हैं कि वो त्वरण देता है, तो त्वरण ए बराबर ए लिख सकते हैं हम लोग यहाँ। और इसको अब जब आप पुनः क्रॉस मल्टीपल करते हो तो 80 आ जाता है, और फिर अगर यहाँ से भी फ्री करोगे तो u प्लस 80, और यही आपका प्रूव्ड हो गया। और ये जो है आपका क्विक रिवीजन हो गया, उसमें जो है हमारा ऊपर में जो है समीकरण लिखा हुआ नहीं दिख रहा था, इस वीडियो में आपका क्लियर हो गया। चलिए हम लोग जो है दूसरे समीकरण को देखते हैं।